माशाअल्लाह आप दारुल उलूम में तशरीफ फरमाए, हमारी मां बहन इज्जत से बैठिए, सब लोग बैठिए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, पक्का मोमिन कौन बनता है और पक्का मुसलमान कौन बनता है, यानी पक्का मोमिन कौन होता है और पक्का मुसलमान कौन होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों का मर्तबा क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली अपने मजारों में जिंदा हैं या आम लोगों की तरह मरकर मिट्टी में मिल गए, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनका कहना सही है कि उनका कहना गलत है। यह बात भी मैं हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। कई बातें हो गई? 6। सातवीं बात यह हो गई, मजार शरीफ पर आने का तरीका क्या होना चाहिए, हाजिरी का क्या तरीका होना चाहिए। आठवीं बात यह बताना चाहूंगा, बुजुर्गान दीन के उर्स का मकसद क्या है। उर्स का मकसद क्या है, यह साल में जो हम लोग उर्स मनाते हैं, उर्स का मकसद क्या है, यह बात भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर आप साथ देंगे तो मौलाना ने जितनी चीजों का वादा किया है, आपको हदीस और कुरान की रोशनी में ऐसी ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि आपका सीना और दिमाग, दिल सब रोशन होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतोइना कल कोसर, शाफे मशर साकी कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत के साथ पेश करने पड़े। जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात ध्यान से सुने, मेरी तकरीर में बच्चा भी उठे तो उसे पकड़ के बैठा लीजिए, और जवान भी उठे तो उसे पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। यह मौलवी आपका कोई नया चेहरा नहीं है। तो बोलो नया चेहरा है, जोर से बोलो नया चेहरा है। यह मौलवी आपका बहुत पुराना चेहरा है। तो आप अगर चाहते हो कि मौलाना को सही अंदाज में सुने तो आपको सही अंदाज में बैठना होगा। हमारे स्टेज पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के माशाअल्लाह चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमाए, खुसूसियत के साथ उस्ताजुल फुकाहा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब किबला तशरीफ फरमाए, जो आपके इलाके की शान जान है। उनसे भी मोहब्बत कीजिए, उनके चेहरे नूरानी की जियारत कीजिए, और मेरी तकरीर को भी आप दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो कोई जाएगा नहीं, बिल्कुल बाबू लोग अदब से बैठो। ये मौलवी आपको बार बार नहीं मिलेगा। यकीनी बात है शाहनवाज बाबू ने बड़ी मेहनत से मुझे बुलाया है, तो यकीनी बात है मदरसे वालों ने बड़ी मेहनत से बुलाया, तो उनके मेहनत की कदर कीजिए और मेरी भी कदर कीजिए। शेर मुलायजा कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। शेर मुलायजा कीजिए। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बारसोई के बाशोर मुसलमान, माशाअल्लाह रहमानपुर खानकाह शरीफ के अतराफ के रहने वाले जिंदा दिल मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, भागे नहीं, तो आपके सीने में अल्लाह ताला का खौफ,
प्यारे रसूल की प्यारी मोहब्बत और बुजुर्गान दीन की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, जमीन जायदाद सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। अरे जोर से बोलो। हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहे। अरे बोलो, आजकल मच्छर भी बहुत ज्यादा पैदा हो गया। आज से 1 माह पहले डेंगू मच्छर का बहुत हंगामा था। अरे बोलो, हंगामा था कि नहीं? तो मेरी तकरीर में आपको हाथ भी उठाना है ताकि आप बेदार भी रहें और मच्छर से भी बचे रहें। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए। कई तरह के? जोर से बोलो। दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न तारीख बाकी है, न निशानी बाकी है, न कोई कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे। जोर से बोलो। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम गुंडा बॉस राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए। है कोई निशानी बाकी? है कोई पहचान बाकी? मगर इन अल्लाह वालों को देखो, इन बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समरानी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ध्यान से सुनो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं?
अगर समझ में आ रही है तो मेरी तरफ देखिए, हदीस आपको सुनाऊंगा, 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। इधर देखिए, सबको पता है कि मरना है। बच्चा भी जानता है कि हमें मरना है, जवान भी जानता है कि हमें मरना है, बूढ़े भी जानते हैं कि हमें मरना है, सबको मालूम है कि हमें मरना है। लेकिन ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। पैगंबर फरमाते हैं कि जब बदकारों को मौत आती है, शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है। मगर कसम खुदा सुनिए, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है, मुस्तफा की कुर्बत नसीब होने वाली है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरे बाबू लोग, उठकर जाइए मत, बिल्कुल अदब से बैठिए और मेरी पूरी तकरीर सुनिए। पहले तो मैं आपको वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी अंदाज से, उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, दिल लगाकर सुनो। इधर देखो अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। इधर देखो अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, लेकिन चला जाता हूं, जैसे घर पहुंचता हूं, बच्चों को देखता हूं, बीवी को देखता हूं, भाई बहनों को देखता हूं, तो हालत बदल जाती है सरकार।
तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह मेरी बारगाह में अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, हर नेक काम किया करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा, इधर देखिए, मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे, और जैसे जलसे में बैठकर इधर देखिए बुराई से बचे हुए हैं, खुराफात से बचे हुए हैं, ऐसे घर पे जाकर के भी बुराइयों से बच जाएं, खुराफात से बच जाएं, तो नबी फरमाते अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। वो मुसलमान कितना खुशनसीब है जिनके चेहरे को अल्लाह के फरिश्ते देखें। मेरी तरफ देखिए, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी शराब की भट्टी की तरफ निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी लूट मार करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद की तरफ निकलता है, मदरसे में हदीस पढ़ने के लिए निकलता है, कुरान की तिलावत करने के लिए निकलता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? इधर देखिए, ठंडी ने आपको ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो, ठंडा। लेकिन मौलाना रब्बानी को ठंडा नहीं, जोर से बोलो माशाअल्लाह, बिल्कुल गर्म। मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया। अरे जोर से बोलो। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठिए, उठ के जाइएगा नहीं। हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, सारे उलमा तशरीफ फरमाए, सबकी जियारत कीजिए। मेरी तकरीर के बाद आपको दस्तारबंदी का मंजर देखना है। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। हमारी मां बहन बाबू लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, सारा मजमा ध्यान से सुने। हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इधर देखो, आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई। इधर देखिए, मेरी तकरीर में आपको लम्हा लम्हा सवाब मिलेगा। और बोलो, हदीस पढ़ना भी सवाब और जोर से बोलो सुनना भी सवाब। तो आप जब तक बैठोगे सवाब कमाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो। दूसरी हदीस मैंने सुना दी, अब मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में
15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। अरे बोलो, सुन रहे हो कैसी? अरे बोलो, सुन रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? मौलाना रब्बानी की भाषा नहीं समझे तो आप किसी की भाषा नहीं समझोगे। अरे बोलो, मैं बिल्कुल आसान लबो लहजे में और आपके ज़हन के मुताबिक गुफ्तगू करता हूं। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, उस दिन मुसलमान क्या होगा? जल्दी बोलो, मुसीबत में घिर जाएगा। क्या होगा? अच्छा ये बताओ, आज मुसलमानों से ज्यादा कोई परेशान है? अरे बोलो, कोई परेशान नहीं है। कसम खुदा, टीवी का बटन खोलो, इधर देखो, टीवी का बटन खोलो, जैसे खोलोगे तो आपको लगेगा कि फिलिस्तीन में मुसलमान परेशान है, शाम में मुसलमान परेशान है, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान है, अफगान में मुसलमान परेशान है, इधर देखो इंडिया में मुसलमान परेशान है। हर जगह मुसलमान आखिर परेशान क्यों है? इधर देखिए, मुसलमान परेशान क्यों है? तो अब मेरा जवाब सुन लो, कसम खुदा, मुसलमान परेशान नहीं है, जो डुप्लीकेट है वो परेशान है। इधर देखिए, कुरान कहता है, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही सरबुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही सुरखरू रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। क्या रहे? जोर से बोलो, तुम्हारा ईमान पक्का रहे तो दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही बुलंदी वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही सुरखरू रहोगे। पहली बात तो सुन लीजिए, कुरान ने कहा तुम्हारा ईमान पक्का रहे। क्या रहे? जोर से बोलो, तुम्हारा ईमान। ईमान पक्का कैसे होता है आपको पता है? आप समझते होंगे, इधर देखिए, फलों की तरह पक जाता है। नहीं हजरात, ईमान का मामला क्या है? ईमान पक्का कब होता है? इधर देखिए, जब सीने में अल्लाह का खौफ होता है तब ईमान पक्का होता है। जोर से बोलो, जब सीने में अल्लाह का खौफ होता है तब पक्का मुसलमान बनता है। यकीनी बात है, अल्लाह का खौफ होगा, आप शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह का खौफ होगा, आप हराम नहीं खाएंगे, अल्लाह का खौफ होगा, आप चोरी नहीं करेंगे, अल्लाह का खौफ होगा, आप गुंडागर्दी नहीं करेंगे, अल्लाह का खौफ होगा, आप बुत परस्ती से बचेंगे, अल्लाह का खौफ होगा, आप शिर्क से बचेंगे। तो मोमिन के सीने में जब अल्लाह का खौफ होता है तो उसका ईमान पुख्ता होता है और वही पक्का मुसलमान होता है। याद रखिए, जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया
तो खतरा है कि वो गुमराह होकर मरेगा या काफिर होकर मरेगा। जोर से बोलो, जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया तो खतरा रहेगा कि या तो वो मरने से पहले गुमराह होगा या तो मरने से पहले काफिर हो जाएगा। इसलिए ऐसी मुसलमान, अगर तुम चाहते हो कि हम गुमराहियत से बचे, कुफ्र से बचे, तो अल्लाह का खौफ सीने में पैदा करो। अल्लाह रसूल से बोलो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करो। जिस मर्द मोमिन के सीने में अल्लाह का खौफ है उसी का ईमान पक्का है और वही पक्का मुसलमान है। नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाता, मुसलमान के घराने में पैदा होने से मुसलमान नहीं हो जाता। हजरत लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी बोलो इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका खान पान इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमतें करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो जायज कमाई करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पैसे में गरीबों का हक समझता हो, अल्लाह रसूल का हक समझता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करता हो, अपने भाइयों के लिए भी पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि एक भाई की तरक्की को देखकर हमेशा के लिए उनके हक में दुआ करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का मुरीद जा रहा है, गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग इजाजत दो तो एक और हदीस सुनाऊं, फिर अगली गुफ्तगू। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो जाइए, नहीं अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है और मेरे बाद बच्चों की दस्तार बंदी देखनी है। अभी तो मैंने अपने मौजू का आगाज किया है और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाने जा रहा हूं। गिनती कीजिए आज कितनी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, आपको दिल लगाकर बैठना होगा। ए बाबू लोग खड़े मत रहो, बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो। मौलाना तकरीर कर रहे हो तो कम से कम आप तकरीर की कदर करो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक व तवल्ली यौम अज़्ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उन 7 चीजों से बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर कमजोर मुसलमानों का पैसा छीन कर खाना, गलत तरीके से नाजायज तरीके से खाना, कमजोर मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना, उनके माल पर कब्जा करना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर
5वां नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से तौबा करो, गरीबों का माल खाने से तौबा करो, उनके पैसे से रिश्वत खाने से तौबा करो और मुसलमानों का खून बहाने से तौबा करो। पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। नबी फरमाते हैं अगर तौबा नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? मैं बार बार इसलिए चौकन्ना कर रहा हूं ताकि आप सोए नहीं। हाथ उठाकर गवाही दो। सो तो नहीं रहे? हाथ नीचे करो। ये बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला जब किसी को हिलाक करना चाहता है या हिलाक करना चाहे तो बोलो क्या अल्लाह ताला को मिसाइल की जरूरत है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह ताला को बम की जरूरत है? बारूद किसी चीज की? अरे बोलो। तो राइफल किसी चीज की जरूरत है? नहीं। इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान। अभी 3 साल नहीं गुजरे, अभी साल भर गुजरे। साल भर पहले कोरोना का कैसा कितना खतरनाक माहौल था। अरे बोलो। बाप बेटा से भाग रहा था, मां बेटी से भाग रही थी, भूल गए? अरे बोलो, भूल गए? आप समझते हो? इधर देखो, कोरोना तो छोड़ दो, अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है या हिलाक करना चाहे तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, उसको तोप गोली राइफल की जरूरत नहीं है। इधर देखो, अल्लाह अगर किसी को हिलाक करना चाहे तो उसके लिए एक छोटा सा मच्छर ही, अरे बोलो, काफी है। अल्लाह किसी को हिलाक करना चाहे तो छोटे मच्छर को भेजकर हिलाक कर सकता है। आपको मालूम है, आसमान से लेकर जमीन तक जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की सिपाही हैं। अरे जोर से बोलो, जितनी चीजें हैं क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह की सिपाही। इधर देखो, अल्लाह जब किसी को बर्बाद और हिलाक करना चाहता है, उनकी बदअमालियों की वजह से, उनके पाप की वजह से, उनके जुर्म की वजह से, तो अल्लाह ताला आसमान तोड़कर नहीं गिराता। अरे जोर से बोलो, अल्लाह उसके दरमियान अपने किसी भी मखलूक को भेज करके सजा मुसल्लत कर देता है। डेंगू मच्छर को भेज दिया, सजा मिल गई। कोरोना जैसी बीमारी को भेज दिया, सजा मिल गई। साइक्लोन के जरिए सजा देता है। इधर देखो, सूरज को हिट करके सजा देता है, तेज बाढ़ भेज करके सजा देता है। अल्लाह जब किसी कौम को हिलाक करना चाहता है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो जिस मखलूक से चाहे इस काम को अंजाम दे दे। इसलिए अल्लाह का खौफ पैदा करो। अगर मुसलमान के बच्चे हो तो हर वक्त सीने में अल्लाह का खौफ रखो। जलसे में आए हो, हमारी मां बहन, याद रखो, आप लोग भी ध्यान से सुनो, सब लोग भी ध्यान से सुनो। न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। अरे बोलो, किसी को पता है किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए? इसलिए हमेशा सीने में अल्लाह का खौफ रखो, नमाज की पाबंदी करो, गीबत से बचो, हसद से बचो, चुगलखोरी से बचो, शौहर की नाफरमानी से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, अपने बड़े भाई की नाफरमानी से बचो, पड़ोसियों को तकलीफ देने से बचो, किसी मुसलमान पर जादू करने से बचो और अपने आकबत की फिक्र करो, वरना अल्लाह का खौफ। इधर देखो, अल्लाह के खौफ से अगर बेखौफ हो गए तो खतरा रहेगा, या तो आप गुमराह होकर मरेंगे या तो काफिर की मौत मरेंगे। जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकला, या तो वो गुमराह हो गया या तो वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हिदायत दे। मेरी तरफ देखो, एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो ध्यान से सुनिए। दस्तार बंदी आप देखेंगे
लेकिन आप मेरी तकरीर को पहले ध्यान से सुने। एक दफा फारूक आजम के दरबार में, किसके दरबार में, जल्दी बोलो, सैयदना फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? चोर को। जनाब मौलाना अशरफ साहब को नींद आ रही। अल्लाह, अब आप बताइए, मौलाना अशरफ साहब जलसे के नकीब हैं, और सिर्फ ये मत समझिए कि आपके जलसे के नकीब हैं, माशाअल्लाह पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, और माशाअल्लाह ये नकीबुल उलमा के नाम से पहचाने जाते हैं। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने इनको दोनों फन से नवाजा, सलाहियत भी दी है और साथ ही साथ फन्ने निकाबत भी अता किया है। लेकिन आप सो जाएंगे तो जलसा बिगड़ जाएगा। आपका काम है जाग कर रहना। बिल्कुल आप मेरी तरफ देखिए, फारूक आजम के दरबार में चोर को लाया गया। किसको? जल्दी बोलो। इधर देखो, हदीस सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट के बाद। इधर हजरत फारूक आजम के दरबार में जैसे चोर को लाया गया, फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटो। क्या कहा? जोर से बोलो। इस्लाम में चोरों की सजा क्या है? अरे बोलो, इस्लाम में चोर की सजा क्या है? हाथ काटना। क्या है? हाथ काटना चोरों की सजा है। फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। जैसे हाथ काटने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा, इधर देखिए, जैसे जल्लाद आगे बढ़ा हाथ काटने के लिए, तो चोर कहने लगा हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। तो फारूक आजम ने क्या कहा? इधर देखिए, फारूक आजम ने फरमाया ऐ चोर, तू झूठा है, मक्कार है, ढोंगी है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बल्कि बार बार चोरी की है, बेशुमार मर्तबा चोरी की है, तब तुझको गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो तुम्हारे मां बाप से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। एक परिंदे जैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, एक इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उससे भी कहीं ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि वो किसी भी बंदे को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता। वो किसी भी बंदे को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता। वो अपने बंदे को सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है। जब वो पाप से सुधरता नहीं, तौबा नहीं करता, तब अल्लाह ताला अपनी रस्सी में उसे, जोर से बोलो, गिरफ्तार फरमाता है। और जब अल्लाह गिरफ्तार कर लेता है तो याद रखिए उसकी बर्बादी के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, किसी भी बंदे के गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। बोलो, वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है। इजाजत दीजिए तो एक वाकया और जल्दी से सुनिए। एक दफा सैयदना जुन्नून मिस्री, हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट इंतजार कीजिए बाबू लोग। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जल्दी बोलिए, जोर से बोलो, कहां? दरिया के किनारे खड़े थे। इधर देखिए, दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक जहरीला बिच्छू आ रहा है। क्या आ रहा है? जल्दी बोलो। जहरीला बिच्छू, बड़ा खतरनाक बिच्छू। इधर देखिए, आपने देखा बड़ी तेजी से आ रहा है। आपने जैसे बिच्छू को देखा तो आप उसकी तरफ नजर जमाने लगे और देखने लगे कि यह बिच्छू जा रहा है कहां। गौर से सुनिए, आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जल्दी बोलो। बिच्छू दरिया के किनारे गया। जैसे बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा, उधर से पानी का मेढक आया, छोटा सा पानी का मेढक आया। बिच्छू उस मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उस बिच्छू को लेकर उस पार जाने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई? ये बिच्छू को मेढक लेकर कहां जा रहा है? हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं मेढक के पीछे पड़ा कि आखिर ये मेढक किधर जा रहा है। मैंने देखा कि मेढक दरिया के उस पार गया और बिच्छू को अपनी पीठ से उतारा। बिच्छू उतरा और बड़ी तेजी से बिच्छू एक दरख्त की तरफ जाने लगा। किसकी तरफ जाने लगा? जल्दी बोलो। एक दरख्त की तरफ जाने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, जैसे मेरी नजर दरख्त की तरफ पड़ी तो मैंने क्या देखा कि दरख्त के साए में एक जवान बेहोश पड़ा है। दरख्त के साए में
एक जवान बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ। इधर देखिए, अपना फन मारे हुए सांप बैठा हुआ है। अनकरीब सांप उसे डसने वाला था। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट के अंदर मर गया। और बिच्छू वहां से वापिस हुआ दरिया के किनारे। फिर मेंढक ने उसको अपने पीठ पर बैठाया और दरिया उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, यह वाकया देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगा, या अल्लाह, आखिर क्या माजरा है? ये कौन नौजवान पेड़ के नीचे सो रहा है? ये अल्लाह, लगता है ये तेरा वली है, ये तेरा दोस्त है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मेरे दिल में यह ख्याल आया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कदम उठाया और दरख्त के करीब मैं पहुंचा। जैसे दरख्त के करीब पहुंचा तो उस बेहोश जवान के मुंह से शराब की बू आने लगी। उस बेहोश जवान के मुंह से शराब की बू आने लगी। जैसे शराब की बू आने लगी, मैं पीछे हटा और अल्लाह की बारगाह में सजदे में चला गया। कहा, ए परवरदिगार, तू कितना बड़ा रहीम व करीम है कि एक शराबी पर इस कदर रहम कि तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली, और वो भी सांप को बिच्छू के जरिए मरवाया और सांप को मरवाकर इस जवान की तूने जान बचा ली है। तू कितना बड़ा मेहरबान है। इतना कहना था, आवाज आई, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, किसी के पाप की सजा फौरन नहीं देता। ये मेरा गुनहगार बंदा है, मैं इसको मौका दे रहा हूं, शायद कब तौबा कर ले। जैसे उस जवान की आंख खुलती है, होश आता है, जुन्नून मिस्री कहते हैं, ऐ जवान, देख ये मरा हुआ सांप है। जब तू बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर यह सांप फन मारे हुए बैठा हुआ था, अनकरीब डसने वाला था। जैसे तुझे डसने वाला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जहरीले बिच्छू को भेजा, सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि गुनाहों से तौबा कर ले? जैसे इतना सुनता है वो चीख मारता है, रोने लगता है, मेरे महबूब, मेरे परवरदिगार, जब एक शराबी पर तू इतना बड़ा मेहरबान है तो काश मैं नमाजी होता तो कितना बड़ा मेहरबान होगा। काश मैं कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाऊं, काश तेरी फरमा बरदारी करूं तो तेरा किस कदर रहमो करम होगा। ये अल्लाह, आज से मैं तौबा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। हजरत जुन्नून मिस्री को आवाज मिली, ऐ जुन्नून मिस्री, आज से उस बंदे को खुशखबरी दे दे कि आज तूने गुनाहों से तौबा किया है, अल्लाह ने तेरे तौबा की बरकत से तेरी गलतियों को भी माफ कर दिया है और तुझे अपना वली भी बना लिया है। ये है अल्लाह से डरने वालों की शान। ऐ मर्दे मोमिन, अल्लाह का खौफ पैदा करो और अल्लाह के खौफ से कभी भी बेखौफ मत रहो। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो वो किसी भी मखलूक को भेज करके सजा दे सकता है। नमाज की पाबंदी करो, आपस में मोहब्बत करो, शराब जुआ सट्टा से बचो और बुजुर्गों के उर्स का मकसद समझो। अब मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं, और भी सुनाऊंगा, घबराएंगे नहीं। इस बच्चे को बैठाइए। तकरीर में यही होता है, आप जब तकरीर ध्यान से सुनेंगे तो दिल लगेगा। देख रहे हैं मुझको ठंडी में पसीना आ रहा है, अरे बोलो, देख रहे हो? ठंडी में पसीना ऐसे नहीं आता, मेहनत लगती है तब पसीना आता है। तो बाबू, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनिए, मैं बड़ी मेहनत से बोलता हूं ताकि लोग कुछ लेकर जाएं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब तीसरी नहीं चौथी हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा। इजाजत है? ये कहां जा रहे हैं? ये कहां जा रहे हैं उठ करके?
आए इस्तिंजा करने, अगर इस्तिंजा करने जा रहे हैं तो माफ, और ससुराल जा रहे हैं तो माफ नहीं है? ये देखिए, वो ससुराल गया और ये छोकरा जा रहा है ननिहाल। जलसे में इधर देखिए हर तरह के लोग आते हैं। अरे बोलो, जलसे में कुछ लोग आते हैं गुब्बारा देखने। क्या देखने? गुब्बारा खरीदा और ढनढनाते हुए चले गए। और कुछ लोग आते हैं नानी अम्मा का मुर्गा खाने, वो भी मुर्गा खा करके चले जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं ससुराल घूमने। अरे बोलो, ससुराल में देसी मुर्गा खाया सो गए। लेकिन कुछ नबी के दीवाने जलसा सुनने आते हैं। तो जो जलसा सुनने आते हैं, माशाल्लाह देखिए नबी के दीवाने सब बैठे हुए, माशाल्लाह। मदरसा वाले इधर देखिए, जंगल को इधर देखिए। हमारे इस दारुल उलूम ने जंगल को और हजरत के आस्ताना ने, अरे बोलो, हजरत के आस्ताना मुबारक ने इस जंगल को क्या बना दिया? जल्दी बोलो, मंगल। क्या बना दिया? जल्दी बोलो, मंगल बना दिया है। तो याद रखिए, यह सिर्फ जंगल को मंगल नहीं बनाया, यहां के मुसलमानों को भी मंगल बनाया है। और मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा मंगल बन के रहे, जंगल बन के ना रहे। जोर से बोलो, जंगल बन के ना रहे। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मतलब नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया, अगर ये दुनिया, क्या फरमाया? जोर से बोलो, अगर ये दुनिया, कौन दुनिया? जल्दी बोलो। अरे बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया, नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर होती। किसके बराबर? मच्छर के पर के बराबर होती, तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक बूंद तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, जितने गुंडे चोर डकैत होते सब प्यास से मर जाते। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। लोग समझते जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते सूरज बहुत बड़ा है, आप लोग समझते सितारे बहुत बड़े हैं। इधर देखिए, लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के, जोर से बोलो, पर के बराबर नहीं है। यही वजह है, सुनिए अगली हदीस, सुनिए अगली। मैं आपको बताना चाहता हूं, हदीस का मतलब सुनाना चाहता हूं। मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखो, अल्लाह ताला जब किसी को दोस्त बना लेता है, क्या बना लेता है? जल्दी बोलो, दोस्त, वली, महबूब, तो उसे दौलत नहीं देता। जल्दी बोलो, उसे दौलत। और अगर किसी को देता भी है तो इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता कि अंबानी के टक्कर में आ जाए। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि उसके मखलूक पर खर्च करे, उसके दीन पर खर्च करे, उसके रास्ते में खर्च करे, मेरी मखलूकों के काम आए। अल्लाह इसलिए दौलत देता है। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो पागलों की तरह घूमता रहता है, वली वो होता है जो फटा पुराना कपड़ा पहनकर चलता है, वली वो होता है जो जंगलों में रहा करता है, वली वो होता है जो शादी नहीं करता, वली वो होता है जो कुंवारा रहता है। आप लोग यही समझते होंगे। वली वो होता है जो तिजारत नहीं करता, बस दुनिया छोड़ करके जंगल में रहता है, सड़कों पर घूमता है, स्टेशन और बस स्टैंड में मिलता है। ऐसा नहीं, आप धोखे में है, खतरा। सुनिए, आप खतरे में है।
धोखे में। इधर देखिए, वली किसको कहते हैं? वली कोई, बोलो वली, वली हमारे ही बीच में रहते हैं। जोर से बोलो, वली हमारे ही दरमियान में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सुनिए, हम खाते हैं अपने लिए, जोर से बोलो, हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, पैसा कमाते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। इधर देखिए, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की रजा के लिए। आप बच्चे पैदा करते हो तो सोचते हो कि बच्चा बड़ा हो तो मेरा पांव दबाए, बच्चा बड़ा हो तो दिल्ली जाकर 10,000 का महीना भेजे, बच्चा बड़ा हो तो मुझको कमा कर खिलाए। बोलो, यही नहीं समझते हो बच्चा मेरा लाइफ इंश्योरेंस है? अरे बोलो, समझते हो कि नहीं? लेकिन बुजुर्गों ने 50-50 बच्चे पैदा किए, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद बच्चे को लाइफ इंश्योरेंस बनाना नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद बच्चे से पांव दबवाना नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि हमारे बच्चे अल्लाह के दीन के काम आए, अल्लाह की मखलूक के काम आए, हमारे बच्चे अल्लाह रसूल के रास्ते में काम आए, हमारे बच्चे अल्लाह की मखलूक पर अपने पैसों को खर्च करे, अल्लाह की मखलूक के काम आए। ये बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मकसद। हम लोग पैसा कमाते हैं तो सोचते हैं ताजमहल बनवावे, फैक्ट्री खोले, लेकिन बुजुर्गान दीन ने जो पैसे कमाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए, थकिए मत, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए। ये देखिए, मैं घड़ी नहीं पहने हुआ हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि मैं 1 घंटा से ऊपर बोल गया। अरे बोलो, 1 घंटा से ऊपर बोल गया, आपको पता भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला। आधा घंटा और बर्दाश्त करना है, इजाजत है? एक वाकया सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, क्या थे? 2 बुजुर्ग। इधर देखिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। क्या थी? दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, जल्दी बोलो, और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या बनाई? खीर। इधर देखिए, जंगल से लकड़ी तोड़ तोड़ करके बहुत शानदार खीर बनाई इस पार वाले बुजुर्ग ने, और खीर बना करके इधर देखिए खुद खाया, और खाने के बाद एक प्लेट में खीर रखी। उसके बाद अपने दोस्त को, अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया? जल्दी बोलो, अपने मुरीद, अपने चाहने वाले खादिम को बुलाया। कहा, ऐ शख्स इधर आ, देखो ये खीर मैंने बनाई अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार चले जाओ। क्या कहा? दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको जाकर मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद इधर देखिए, जैसे सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है? सुनिए, मजे की बात सुनिए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, गोद में बैठा लीजिए, ध्यान से सुनिए मजे की बात। इधर देखिए, वो मुरीद कहता है, ध्यान से सुनिए, वो मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो जानते इस पार वाले बुजुर्ग ने उससे क्या कहा? सुनिए, आपने फरमाया, ऐ बेटा, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से
मुलाकात नहीं किया। जब से शादी हो गई, जब से शादी हुई है तब से बीवी से मुलाकातें नहीं किया। ये आदमी सुना तो इसके कान गड़े हो गए, या अल्लाह, हजरत के पास कई कई बच्चे हैं और हजरत ये कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर माजरा क्या है। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है। ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत के मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल के 93 पेज नंबर पर है। इधर देखिए, आला हजरत के मलफूजात शरीफ, खुद आला हजरत ने, मेरे सरकार आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से इस वाकया को बयान किया। ध्यान से सुनिए, जैसे हजरत ने उस मुरीद से कहा कि जाओ दरिया के पार जाकर ऐसा ऐसा कहोगे तो पानी छट जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ये आदमी, इधर देखिए, दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था, लेकिन सुनिए, जैसे दरिया के किनारे गया तो दरिया से कहता है, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, इधर देखिए, रास्ता बना, ये उस पार गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है। कहा सरकार, मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और मेरे जरिए आप तक खीर भेजा है। जैसे खीर का नाम सुना तो मुस्कुराने लगे। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझको सलाम भी कहा है और खीर भी भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू किया। ध्यान से सुनिए, जब खीर खा चुके तो वो नौजवान कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। हजरत ने कहा, नौजवान ने कहा, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने कहा, जाओ, इजाजत है। क्या कहा, जल्दी बोलो, जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना, वो नौजवान रोने लगा। जोर से बोलो, नौजवान रोने लगा। कहा, सरकार आ तो गया, सरकार आ तो गया, मगर जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे। हजरत ने पूछा, आया कैसे था। कहा कि सुनिए हजरत, जैसे दरिया के किनारे पहुंचा तो हजरत ने कहा था कि दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, रास्ता मिल गया, मैं इस पार आ गया। जैसे ये हजरत सुनते हैं, इस पार वाले हजरत सुनते हैं, खीर खाने वाले बुजुर्ग सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, ऐ नौजवान, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? अब ये आदमी तो और सोच में पड़ गया। कहा, या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, मगर ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा कि 30 साल से मैंने कुछ नहीं खाया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इधर देखिए, वो सोच में पड़ गया, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, बात तो समझ में नहीं आई। मगर इधर देखिए, अदब करते हुए दरिया के किनारे गया। कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। जैसे दरिया के पास इतना कहा, 20 से रास्ता मिला, ये इस पार आ गया। अब ध्यान से सुनिए, जैसे इस पार आया तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। जैसे ये नौजवान करीब पहुंचा, कहा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा, वालेकुम सलाम। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो? कहा, सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं, कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं कि 30 साल से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा, बेटा, परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है,
बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो आज तक मैंने कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने जो भी काम दुनिया में किया अल्लाह की रजा के लिए किया है। ऐ बेटा ध्यान से सुन ले, मुझे शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह की इबादत करें। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मैंने बीवी के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन साहब तशरीफ फरमाए और उनसे पहले हजरत ही के मदरसे के आलीशान मुदर्रिस जिनसे आपने बड़ी शानदार तकरीर सुनी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब मेरे अजीज हैं, आपके भी अजीज हैं और आपके इलाके के माशाल्लाह बहुत उभरते हुए खतीब है। बड़ी शानदार आपने तकरीर सुनी। मौलाना से कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनिए, उसके बाद आप दस्तार बंदी का मंजर देखिए, सलातो सलाम पढ़िए, घर जाइए। इजाजत दीजिए तो मैं कुरान की आयत सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो। लेकिन ऐसे नहीं, माशाल्लाह ध्यान से सुनो, इधर देखो। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब फरमाता है ऐ रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी दुनिया में जिंदगी गुजारो तो नुमाइश के तौर पर नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं। नमाज पढ़ो तो रब की मोहब्बत में, रोजा रखो तो रब की मोहब्बत में, हज करो तो रब की मोहब्बत में, जलसे में आओ तो रब की मोहब्बत में, मदरसे की खिदमत करो तो रब की मोहब्बत में, कुर्बानी करो तो रब की मोहब्बत में। नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा रब से कहता है ऐ रब सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे कि तू मेरे लिए है वही वली है। जोर से बोलो, वही कुतुब है, वही अब्दाल है। इधर देखिए, वरना तस्बीह हिलाने वाले तो बहुत लोग हैं। बोलो, एक तस्बीह आगे एक तस्बीह पीछे। एक कहावत है, इधर देखिए, नेकी कर दरिया में डाल। अरे बोलो, एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब है? हमारी माँ बहन, इसको बैठाइए, बच्ची को बैठाइए, जल्दी बैठो, बिल्कुल अदब से बैठो। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए हजरात, इधर देखिए, कहावत है नेकी कर दरिया में डाल। जल्दी बोलो, नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब है? वो नेक काम के आदमी ने किया तो, मेहनत तो की, मगर कोई सवाब नहीं मिला। हाजी साहब ने 100 हज किया, लेकिन इसलिए हज किया ताकि डंका बजे। अरे बोलो, तो हज तो 100 मर्तबा किया, लेकिन रत्ती भर सवाब नहीं मिला। आदमी ने नमाज तो पढ़ी, लेकिन पेशानी सियाह हो गई। इधर देखिए, सजदा करते करते, लेकिन इस नियत से किया ताकि गांव वाला समझे कि बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा इबादत गुजार है अपने नाम के लिए। मदरसे में चंदा दिया, इसलिए दिया ताकि पूरे इलाके में मेरा नाम हो जाए। तो याद रखिए, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेक काम तो किया मगर सवाब
नहीं मिला तो नबी फरमाते, सुनिए, नबी फरमाते हैं जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोजा रखो तो अल्लाह के लिए, हज करो तो अल्लाह के लिए, जलसे में आओ तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी करो तो अल्लाह के लिए, जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह से कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इसी का नाम वली है कि जो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे। जोर से बोलो, जो हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे, इसी को वली कहते हैं। अब वलियों का मर्तबा क्या है वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वो हदीस कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। बस ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और 10 मिनट निकल गए। आप मेरे पसीना को मत देखिए, आप मुझको देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। माशाअल्लाह इस इलाके में मैंने बहुत तकरीर किया है। अरे बोलो, तकरीर किया कि नहीं? बहुत गांव गांव में तकरीर किया है। लेकिन जो मेरी कद्र करना जानते हैं और अच्छी तकरीर सुनना जानते हैं वो जमकर बैठते हैं, और जिनका मकसद बोलो घूमना टहलना है तो मैं उनसे क्या लड़ाई करूंगा? अरे बोलो, लड़ाई करूंगा नहीं। जानते हैं कल मैं जिस ट्रेन से आने वाला था 16 घंटा नहीं 20 घंटा लेट, दिल्ली से चली ही नहीं। इधर देखिए, शाहनवाज साहब ने कहा हजरत मेरी इज्जत बचा लीजिए, चाहे मुझको फ्लाइट से मंगवाना पड़े, मैं टिकट बना करके भेज देता हूं, आपको फ्लाइट से आना है। मैंने कहा आप घबराइए नहीं, मेरा आदमी लगा हुआ है, जैसे चार्ट निकलेगा मैं कोशिश करूंगा कि देखूं करंट में कोई टिकट मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कदर करम फरमाया कि जैसे चार्ट निकला राजधानी दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, मुझको फौरन सेकंड एसी में एक सीट मिल गई, और अल्लाह ने आपकी भी इज्जत बचाई और मेरी भी इज्जत बचाई। उस बादशाह का बेपनाह करम है। तो बड़ी मेहनत से आया हूं, आप मेरी कदर कीजिए, तकरीर की कदर कीजिए, मेरी करो या ना करो, लेकिन कोई भी आलिम तकरीर करे तो उसके तकरीर की कदर जरूर करो। इजाजत दो तो मैं आपको वलियों का मर्तबा हदीस सुनाऊं, हदीस से सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग माशाअल्लाह हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, दस्तार बंदी होगी, फिर आप सलातो सलाम पढ़ेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। इजाजत है माशाअल्लाह। मेरी तरफ देखिए, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 197। अनबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिलहर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़नहु। हदीस का मतलब सुनिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस बंदों से बता दो, मेरे बंदों के बारे में उन लोगों से बता दो जो तौहीन करते हैं, जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं,
उनसे कह दो कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए घबराए तो नहीं? अरे जोर से बोलो, घबराए तो नहीं? ये बताओ, आपने हदीस सुनी, ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 197। जितनी हदीस मैंने सुनाई गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आए उतना मिलेगा। ये इधर देखिए, मौलाना रब्बानी पूरे डंके की चोट से पूरे भारत में हदीस बोलता है। हाँ, इधर देखिए, जैसा मैं देखता हूं वैसा ही बोलता हूं। और उन लोगों का मामला तो यह है, मत पूछिए, छोटी छोटी किताब लेकर के उर्दू वाली, इधर देखिए चौक चौड़ा पर चले हदीस में हदीस में हदीस। अबे पगला, जिसको तुम बोल रहा है, जिसके सामने बोल रहा है, वो तो अंगूठा छाप है। क्या है? अरे बोलो, अंगूठा छाप है। उसको क्या मालूम कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, वो तो अंगूठा छाप है। उसको क्या मालूम कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए, छोकरा को बैठाओ, जल्दी बैठो। अगर ये मेरे मदरसे का बच्चा होता तो मैं इसका दाखिला अभी खारिज कर देता। बैठो, इजाजत है? इधर देखो। अच्छा, ये बताओ, बकरी को खेत में छोड़ दिया जाए तो बकरी को क्या खबर कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का? अरे बोलो, बकरी को मालूम है? अरे बोलो, अगर बकरी को मालूम हो जाए कि ये मुखिया जी का खेत है तो कभी उसके खेत में नहीं जाएगी, सोचेगी कहीं मुखिया जी जेल में न डलवा दे। तो बोलो, बकरी को कुछ खबर है? किसी भी जानवर को अगर आप खेत में छोड़ दीजिए तो उसको लंबे लंबे घास से मतलब है। उसको क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि प्रधान का है कि प्रधानमंत्री का है? और बोलो, कुछ पता है? बकरी को तो लंबे लंबे घास से मतलब है। यही हाल है जाहिल का, कम पढ़े लिखे लोगों का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला उसके सामने आता है छोटी छोटी किताब लेकर के, कहता है हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। सुन्नी लोग गलत बोलता है, हम लोग सही बोलता है, हम लोग सही बोलता है, सुन्नी लोग गलत बोलता है। तो वो आदमी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर धोखा खा जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, हाँ, तो बचिए। इधर देखिए, सुन्नी हक पर हैं, कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं। और हमारा हर तरीका, जोर से बोलो, जो इस्लाम के मुताबिक है वो सब बोलो हक है। हाथ उठाकर बोलो, वो सब हक है, सच है। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है कि और भी पहले मुसलमान सुन्नी थे? बोलो। चच्चा बताइए, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 65। अच्छा, आप बताइए, आपकी क्या उम्र है? इधर देखिए, हर आदमी अपने दादा से जाके पूछिए कि दादा आपके अब्बा क्या थे, तो जानते हैं कसम खुदा। इधर देखिए, आप लोग सीने पर हाथ रख करके अपने अपने बाप दादा से पूछिए कि सब पहले लोग क्या थे, तो सब यही कहेगा सब सुन्नी थे। अरे बोलो, सब। ये जितने लोग बदले हैं, इधर देखिए, ये बदलना जो पाया गया है ये सब 25, 30 बरस, 50 बरस के अंदर है। वरना सबके बाप दादा सुन्नी, लक्कर दादा सुन्नी, पक्कर दादा सुन्नी, सर दादा सुन्नी, छेड़ दादा सुन्नी, मर दादा सुन्नी, जो मुंह में आए सब बोल। अरे बोलो, अरे बोलो, सब पहले सुन्नी थे कि नहीं? सब पहले सुन्नी थे। इधर देखिए, पहले गौसे पाक का मुर्गा खाते थे। अरे बोलो,
अरे शबे बारात का हलवा खाते थे, मिलाद शरीफ पढ़ते थे, बेटा की शादी तो मिलाद, बेटी की शादी तो मिलाद। लेकिन इधर देखिए, जब से उन लोगों को डॉलर मिलने लगा, क्या मिलने लगा? डॉलर, हाँ, और रियाल मिलने लगा, तो रियाल की लालच में मुर्गा हराम, हलवा हराम, जोर से बोलो, बुजुर्गों के मजार पर आना जाना सब हराम, यानी सब कुछ हराम। कसम खुदा, याद रखिए, जैसे गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, इन लोगों ने भी बहुत रंग बदला। अब उस वक्त का इंतजार है कि कहीं दज्जाल आए तो फिर न बदल जाए। अरे बोलो, दज्जाल कहीं आएगा तो कहीं फिर न बदल जाए। धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए। सिर्फ हम लोग, इधर देखिए, धोखा मत खाइए, हम लोग नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो बदले हैं। अरे बोलो, हम तो जैसे कल सुन्नी थे वैसे आज भी सुन्नी है। नया हमारा अकीदा नहीं है, नया हमारा तरीका नहीं है, नया अकीदा उनका है, नया तरीका उनका है, नया मिशन उसका है। याद रखिए, जो लोग गिरगिट की तरफ बदलते चले गए और बदल चुके हैं, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मखदूम बिहारी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मखदूम समनानी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम बुजुर्गान दीन और सहाबी रसूल का अकीदा है। हम लोग नहीं बदले हैं, बदलने वाले कोई और है। ऐ सुन्नियो, हक पर वही है जो हमेशा सहाबी के रास्ते पर और नबी के रास्ते पर कायम रहेगा, और जो गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, याद रखो वो जहन्नमी है। ऐसे लोगों से बचिए, अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए, सुन्नी बनकर रहिए। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाऊं कि क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा हैं? अरे बोलो, बस आखिरी बात, अरे बोलो आखिरी बात कि अल्लाह के वली मजार में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कहते हैं ना, अरे बोलो, जल्दी बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। सुनिए, मैं पूरे मजमे में बोल रहा हूं, ये मदरसा है। अरे बोलो, मदरसा है ना। लाओ किताब, किताब उठाकर लाओ, जिस किताब की हदीस मैं बोलूं, अगर मैं आपको इतने उलमा की मौजूदगी में नहीं दिखाऊं तो आप मुझे गोली मार दो। मुझे तकरीर करने का हक नहीं, मैं झूठा मौलवी नहीं, मैं वही बोलता हूं जो हदीस में देखता हूं। इधर देखिए, मैं अभी आपको हदीस सुनाऊंगा कि अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा होते हैं। अरे बोलो, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बोलो कुरान भी पढ़ते हैं, जल्दी बोलो, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आम लोगों की तरह वो नहीं होते। जोर से बोलो, आम लोगों की तरह नहीं होते। अच्छा, एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन 5 मिनट मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? अरे बोलो, देख रहे हो? ये देखिए, मैंने कहा देखने के लिए, वो भाग रहा उत्तर। ये देखिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग मुझे देख रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि हम लोग किस चीज से बने, आग से कि मिट्टी से? सब लोग बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। 10 मिनट और तकरीर चलेगी, 10 मिनट बाद 10 मिनट। इधर देखो, हम लोग किस चीज से बने? अरे बोलो। मैंने इसलिए पूछा है, कहीं हो सकता है आप लोग बोलिए सोने से बने हो। ऐसा तो नहीं? अरे बोलो, आप हो या हम हो या मौलाना अशरफ साहब हो या मुफ्ती गुलाम यासीन साहब हो, हजरत थके हुए हैं। यकीनी बात है, मदरसा चलाना कोई आसान नहीं है। ये वो शख्सियत है, इनको पहचानो, हजरत की शख्सियत पहचानो, हजरत को पहचानो, जिस इलाके, जिस मदरसे के आप नाजिमो मोहतमीम हैं। आपको मालूम है वो इतना पुराना इदारा है मलिकपुर का, क्या नाम है? नहीं, मदरसे का नाम क्या? अल जामियतुन निजामिया मलिकपुर का। इतना पुराना इदारा है कि इस इलाके से जितने अभी आपको मौजूदा वक्त में बड़े बड़े आलिम मिलेंगे, सब अक्सर इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं, माशाअल्लाह। तो उसी मदरसे के नाजिम और मोहतमीम हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती गुलाम यासीन साहब किबला तशरीफ फरमाए, जिनके रुख-ए-ज़बा की आप जियारत कर रहे हैं। अपने उलमा की कदर कीजिए और अपने इलाके के मदरसे का ख्याल रखिए जरूर। मदरसा कसम खुदा
ये दीन का किला है। क्या है? हाथ उठाकर बोलो, दीन का किला है, दीन का किला, और दीन की शान है शान, मुसलमानों की जान है जान। मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन यह बताओ कि हम लोग किस चीज से बने, जल्दी बोलो। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, सबकी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? अरे बोलो। अरे ये बोल रहे हैं बराबर है, ये बोल रहे हैं बराबर है। इधर देखिए, ये बोल रहे हैं बराबर है, मिट्टी मिट्टी बराबर है। नहीं जनाब, अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए, इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो कश्मीर में सेब का बाग है, आपके बारसोई में मक्का क्यों हो रहा है? अरे बोलो, आप भी लगा दो सेब का बाग। तो इसका मतलब है मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। बोलो, कश्मीर में मक्का नहीं होगा, अरे बोलो, और यहां सेब नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। नासिक में अंगूर होता है, आप क्यों नहीं अंगूर पैदा कर दे? इलाहाबाद में लाल लाल बोलो सेब की तरह अमरूद होता है, वह अमरूद बोलो यहां क्यों नहीं पैदा होता? भूसावल में लंबा लंबा एक केले में आप मस्त हो जाए, अरे बोलो ऐसा केला पैदा होता है। और आपका केला बोलो, अरे बोलो 100 भी खा ले तब भी पेट नहीं भरेगा। तो बोलो, ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से शाहनवाज भी बने हैं, मिट्टी से हमारे उलमा भी बने हैं, मिट्टी से मौलाना अशरफ बने हैं, मिट्टी से नादिर जमाली साहब बने हैं, मिट्टी से हमारे मुफ्ती गुलाम यासीन साहब किबला बने हैं। सब लोग मिट्टी से बने हैं, लेकिन बोलो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए जमीन की मिट्टी अलग है, ऐसे ही शरीर की मिट्टी, अरे बोलो शरीर की मिट्टी अलग है। एक बूढ़े साहब ने, इधर देखिए, एक बूढ़े साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम दादा जान, अरे आइए तशरीफ लाइए। जैसे मैंने दादा कहा, इधर देखिए, जैसे मैंने कहा चचा जान, दादा नहीं, मैंने कहा चचा जान आइए बैठिए। जैसे चचा कहा, वो गुस्से में आ गए। कहा रब्बानी साहब मुझको चचा मत कहिए, दादा कहिए। दादा, मेरी उम्र 109 बरस है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, आपकी उम्र 109 बरस और देखने में आप चचा लगते हैं। कहा हजरत, हमने 1 पैसे में देसी घी 2-2 किलो लाकर रोटी तोड़ करके खाया है। उसी देसी घी की वजह से बदन लोहा लट है। मैं 109 बरस का भी हूं, लेकिन जवान को अभी भी उठा के पटक सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए मिट्टी मिट्टी में देखिए, 109 बरस के होकर के उनकी उम्र लग रही है बोलो 65 और 70 साल की, लेकिन बाज लोगों की उम्र 30 होती है, लेकिन देखने में 60 साल के मालूम होते हैं। तो ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से अल्लाह वाले भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम बने हैं, मिट्टी से साहिब मजार बने हैं, मिट्टी से काफिर और मुशरिक भी बना है। सब लोग मिट्टी से बने हैं, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। आप और जहन को करीब कीजिए तो एक मिसाल दूं। ये मदरसा किस चीज से बना है? जल्दी बोलो। ईंट से। जोर से बोलो। अगर ईंट खूब पकी हो, जल्दी बोलो, अगर ईंट खूब पकी हो तो जमीन के अंदर आप दफन कर दीजिए, 100 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 500 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। 1000 बरस के बाद निकालिएगा, वैसे ही ईंट निकलेगी। अगर ईंट खूब पक जाए तो जमीन उसको नहीं खाती है। बोलो खाती है? नहीं खाती है। आप उन लोगों से पूछिए, तुम लोग तो कहते हो कि अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में मिल गए। अबे पागल की औलाद, बताओ, ईंट भी तो मिट्टी से बनी है। 100 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 200 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 500 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, 1000 बरस हो गए मिट्टी नहीं खाई, आखिर ईंट भी तो मिट्टी से बनी है। आप इधर देखिए, जवाब मेरा यही होगा, जनाब जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है। हम भी कहते हैं
जमीन खाती है, लेकिन जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन गुंडे बदमाश को खाती है, जमीन चोर चुट्टों को खाती है, जमीन काफिरों मुशरिक को खाती है, जमीन यहूदो नसारा को खाती है, मगर अल्लाह वालों को नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, दस्तगीर आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? जोर से बोलो, फिर से सुनो। जमीन काफिरों को खा जाती है, जल्दी बोलो। जमीन मुशरिकों को खा जाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खा जाती है, जल्दी बोलो। जमीन बेअमल मुसलमानों को खा जाती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की मिट्टी क्या होती है? जल्दी बोलो, कमजोर होती है, तो उनको मिट्टी खा जाती है, मगर अल्लाह वालों को मिट्टी नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। इसीलिए वो जैसे कल चमकते थे मज़ारों में चमक रहे हैं। अब आप हदीस सुनिए, हदीस गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। कितने का? जल्दी बोलो। 5 लाख लाओ, झोला भरो, पैसा बनो करोड़पति। लेकिन इधर देखिए झोला खाली जाएगा। अरे जोर से बोलो, झोला खाली जाएगा। ये कौन है? नादिर साहब। अल्लाह, इधर देखिए, आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं और नादिर साहब मोबाइल देख रहे हैं। अब आप बताइए, हमारे नादिर साहब होकर के माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह आपके हिंदुस्तान के नामी गिरामी शायरों में इनका शुमार होता है। तो माशाअल्लाह आप जैसे लोग अगर मेरी तरफ देखते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी तकरीर मकबूल हो रही है। अरे बोलो, मेरी तकरीर मकबूल हो रही है, और ये पसीना बहाना मेरा, बोलो हाँ मेरा, जल्दी बोलो, हाँ मेरा वसूल हो रहा है, मेरा पसीना बहाना वसूल हो रहा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, बस 2 हदीस सुनिए 10 मिनट में, जल्दी जल्दी। हदीस तो बहुत है, लेकिन मैं अपनी पेटी का ताला हर जगह नहीं खोलता। जोर से बोलो, मैं अपनी पेटी का ताला। माशाअल्लाह, अल्लाह। अब इधर देखिए, जैसा मौजू वैसी तकरीर है कि नहीं? अब बोल रहे हैं वो सालमा वाला, सालमा। अब सालमा है कि कालमा है कि सालवा है कि नहीं? फिर कभी आऊंगा तो आप सुनिएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? माशाअल्लाह। इधर देखिए, हम बहुत आपसे खुश हैं। इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, हदीस सुनिए, दस्तारबंदी देखिए, और मदरसे का हक अदा कीजिए, दुआएं दीजिए। बच्चे जो हमारे दस्तारबंदी होंगे उनको दिल से दुआएं दीजिए। माशाअल्लाह, ओ मेरे बाद इधर देखिए, चतुर्वेदी साहब भी हैं। हाँ, अरे बोलिए, मैं तो आपके इंडिया का हूं और वो नेपाल से आए। कहां से? नेपाल से। हाँ, यकीनी बात है, चतुर्वेदी साहब हैं तो यकीनी बात है वो ओम भोम तो आपको सुनावे करेंगे। अरे बोलिए, हाँ तो आप सुनिए, और आपको देखना है कि माशाअल्लाह हमारे नबी का चर्चा कहां कहां है। अरे बोलो, हमारे नबी का चर्चा कहां कहां है। माशाअल्लाह मौलाना बोलो इब्राहिम चतुर्वेदी साहब को आपको सुनना है। जलसा अभी खत्म नहीं होगा, मेरी तकरीर जरूर खत्म होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बोशो बोशो, जल्दी बैठो। हाँ, इधर देखिए, कभी कभी मैं बंगाल में आता हूं तो ये सब बोलना पड़ता है, 1-2 वर्ड बोल लेता हूं ताकि लोग समझे कि हजरत मालदा ही हैं। अरे बोलो, है कि नहीं? ट्रेन में चलता हूं तो कभी कभी कोई मिल गया मालदा का तो सीधे कहता हूं अपनी कुथा जमीन, तो वो समझता है कि हजरत भी मालदा के हैं, पूछने लगता है हजरत अपनी कुथाई बाड़ी। तो अब इधर देखिए, कभी कभी बोलना पड़ता है ताकि लोगों के दिलों में और मोहब्बत पैदा हो। तो बिल्कुल बैठिए माशाअल्लाह। अब आप हदीस सुनिए, तबीयत मचलेगी। माशाअल्लाह हदीस सुनिए, पूरा मजमा माशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू फजाइलिल कुरान। आप लाइए किताब, मैं आपको दिखाता हूं। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2। कितना जोर से बोलो। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबू फजाइलिल कुरान, सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु कौल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला कब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु कब्रुन फफीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला कब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु कब्रुन फफीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। अब मतलब ध्यान से सुनिए। चचा मियां इधर देखिए। माशाअल्लाह, मेरी नजर आपको भी देख रही है। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, इधर देखिए। हदीस मैंने सुना दी। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबो फजाइलिल कुरान, सफा नंबर 117 की हदीस। एक दो हदीस नहीं, बहुत हदीसें हैं। अल्लाह वाले मज़ारों में जिंदा है। बहुत हदीसों से साबित है। अभी तो मैंने एक सुनाई तिरमिजी की। मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि बास साहबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो अपना खीमा लगाने लगे, अपने रहने की जगह बनाने लगे, अपनी झोपड़ी बनाने लगे। जब झोपड़ी बनाने लगे, पहले से मालूम ना था, पहले से जानकारी ना थी जहां पर झोपड़ी बना रहे हैं कोई कब्र मौजूद है। कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जब झोपड़ी बनाने लगे, खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा आ रहा था, एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, हे यलमानियातुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये छोकरा बीच में चाय बेचने के लिए पहुंच गया, भगाओ उसको। ये तकरीर को खराब कर रहा है। आप लोग 5 मिनट के बाद चाय पिएंगे। अभी बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, चलो हटो। इधर देखिए, तकरीर से ज्यादा कीमती चाय नहीं है। बोलो पसीने की कदर करो। अरे बोलो पसीना बहा रहा हूं ठंडी में। चाय तो आप घर पे भी बीबी से बनवा के पियोगे, लेकिन मौलाना रब्बानी आपको नहीं मिलेंगे, चले जाएंगे तो हो सकता है। बोलो कोरोना के बाद आज मुलाकात हो रही, कहीं फिर कोरोना आ गया तो कहीं बोलो फिर 3 साल के लिए गायब। अरे बोलो इजाजत है? मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई। इधर देखो, जब वो सहाबी खीमा लगा रहे तो क्या देखा? जल्दी बोलो। एक कब्र जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? उसमें क्या आदमी? बोलो, उसमें आदमी नजर आया, इंसान। इधर देखिए, नूरानी चेहरे वाला क्या कर रहा था? जल्दी बोलो। कब्र में सूरह मुल्क पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लाओ मदरसे की किताब। सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा हमेशा सूरह मुल्क को पढ़ेगा
वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह वाले होते हैं, इधर देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं वो सड़ते गलते नहीं, जल्दी बोलो, वो सड़ते गलते नहीं, बल्कि कब्र, बोलो, अपनी कब्रों में, अपने मज़ारों में कुरान की तिलावत करते हैं, जिंदा रहते हैं और कुरान पढ़ा करते हैं। ये तो कुरान पढ़ने वाली हदीस है। अगर इजाजत दीजिए तो और भी आगे सुनाऊं? अरे बोलो, इजाजत है? ये तिरमिजी की, अगर कह दीजिए तो बुखारी की सुना दूं? अरे बोलो, बुखारी की सुनाऊं? वो लोग कहता है कि बुखारी से आप लोग नहीं सुनाते, लेकिन मैं इसलिए, इधर देखिए, बुखारी से मैं हमेशा सुनाता हूं, लेकिन जब बुखारी पढ़ता हूं तो इनको बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, ये लोग कहते हैं कि हजरत बुखारी नहीं सुनाए, लेकिन जब बुखारी पढ़ता हूं तो इनको बुखारे आ जाता है, और इतना जबरदस्त बुखार कि 300 डिग्री। कितना? जल्दी बोलो। यकीनी बात है, जब 300 डिग्री बुखार होगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि हजरत क्या पढ़ रहे हैं। अरे बोलो, है कि नहीं? तो मेरी तरफ देखिए, मैं बुखारी की सिर्फ एक हदीस सुनाता हूं, तकरीर खत्म। इजाजत है तो मैं सुनाऊं? सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझिएगा कि इतनी ही हदीस है। अगर कह दीजिए, अभी भी कह दीजिए, तो इसके बाद और भी सुना दूं। अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है, लेकिन ज्यादा सुनाऊंगा तो कहीं आप लोग घबरा जाए। दलील के लिए 2 ही हदीस काफी है, ऐसे तो बहुत है, लेकिन इधर देखिए, मैंने तिरमिजी सुना दिया, अब बुखारी शरीफ से सुन लीजिए। इधर देखिए, लाइए मदरसे से किताब। गलत हो तो कसम खुदा मुझे कुर्सी से उतार दीजिए, तकरीर करने का मौका मत दीजिए। ऐसे मौलवी की तकरीर नहीं चाहिए जो आपको धोखा दे। अरे बोलो, मैं आपको वही बात, हमारे उलमा वही बात कहते हैं जो हदीसों कुरान से साबित है। अरे बोलो, हदीसों कुरान से साबित है। हमारे उलमा या मैं जो कुछ भी बयान करता हूं, हदीसों कुरान के मुताबिक बयान करता हूं। इजाजत है तो बुखारी की हदीस सुनाओ। मेरी तरफ देखिए, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना? जल्दी बोलो। सफा नंबर 180। फिर से सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, जनाजा का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो। जनाजा का बयान, पेज नंबर, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद सित्तते अशहुरिन फइज़ा हुवा कयौमि वदातुहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन करना शुरू कर दिया, इतने में दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। इतने में दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। इतना मौका नहीं था कि मैं दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने मजबूरी में अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया। मैंने मजबूरी में अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया। यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, लेकिन जब जंग खत्म हो गई, मैं घर पहुंचा तो जब भी रात में बिस्तर पे जाता तो दिल में ख्याल आता, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी। कल कयामत के मैदान में अब्बा ने पूछ लिया, आए जाबिर, तूने मेरे साथ क्या सलूक किया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत जाबिर कहते हैं 6 महीना तक मैं परेशान रहा। कितने दिनों तक? 6 महीना तक परेशान रहा। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं कब तक परेशान रहूंगा। अब्बा का मजार अलग बना दिया जाए, अब्बा को वहां से निकाल कर अलग दफना दिया जाए, अब्बा को वहां से निकाल कर अलग जगह रखा जाए, उनका मजार अलग बना दिया जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह बुखारी की हदीस है। सफा नंबर, पेज नंबर 180 पर हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा को 6 महीना के बाद, कितने दिन के बाद? जोर से बोलो। 6 महीना के बाद उनको कब्र से निकाला तो मैं देखकर हैरान
रह गया, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। जैसे मैंने आज ही दफन किया, आज ही दफन वदातुहु हुनैया। इधर देखिए फरमाते हैं फैजा हुआ कयौमिन, फैजा हुआ कयौमिन, अचानक मेरे अब्बा लगे कि बिल्कुल आज ही मैंने वदातुहु हुनैया, मैंने अचानक देखा, मैं हैरान रह गया, मैं गौर करने लगा कि मेरे अब्बा बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। ऐसा मुझको महसूस, वैसे ही चेहरा चमक रहा था, वैसे ही कफन चमक रहा था। इधर देखिए हजरात, मेरी तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, आप मरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ठहरेंगे। अरे बोलो, आम आदमी मरता है तो गर्मी का अगर मौसम हो तो 3 दिन तो छोड़ दीजिए, 2 दिन में बदबू आने लगती है। ठंडी का मौसम हो या बर्फ लगा दिया, एक मसला सुनते चलो, बर्फ लगाना मुर्दों को मना है। जल्दी बोलो, बर्फ लगाना मुर्दों को मना है, चाहे सऊदिया से आए चाहे लंदन से आए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मरने वाले को भी तकलीफ होती है। जैसे जिंदों को आग में जलाना मना है, ऐसे ही मुर्दों को भी आग में जलाना मना है। जैसे जिंदों को बर्फ के खाने में रखना मना है, ऐसे ही मुर्दों को भी बर्फ के खाने में रखना मना है। याद रखिए, जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है, पैगंबर फरमाते हैं उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। यह मत समझो कि वो मर गए हैं। इधर देखिए, उनकी आत्मा है, रूह है। मेरी तरफ देखिए, आपको पता है आपका 2 मकान हो, अरे मान के चलिए एक मकान बारसोई में है और दूसरा मकान कहां बना लिया, जल्दी बोलो, मुंबई में। लेकिन बारसोई का मकान छोड़ दिया, अरे बोलो, बारसोई का मकान छोड़ दिया, अब वहीं रहने लगे। लेकिन सुनिए, आपका मकान बारसोई में है, अगर आप नहीं रहते हैं उस मकान में, लेकिन अगर कोई उस मकान में आग लगाए तो आप बंबई से दौड़ोगे, आप उस पर केस करोगे, मुकदमा करोगे, गर्चे आप उसमें नहीं रहते हो लेकिन आप बंबई में रहते हो, आपको तकलीफ होगी। यही हाल है। इधर देखिए, जब तक शरीर के अंदर रूह बाकी है उस वक्त भी उनको तकलीफ होती है कोई गलत काम से, और जब रूह निकल जाती है गर्चे वो दूसरे मकान की तरफ मुंतकिल हो जाती है। इधर देखिए, वो बोलो, वो दारे बका की तरफ जाती है। लेकिन याद रखिए, जब उनके जिस्म को आग लगाई जाती है तो रूह को तकलीफ होती है। इसलिए मय्यत को बर्फ लगाना या बरम में रखना मना है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका से लाश इंडिया आए, उनको वहीं दफना दो, जितनी जल्दी दफन करोगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। इजाजत है, ये बात चली तो मैंने कह दिया। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद निकाला, जल्दी बोलो, 6 महीना के बाद। ये तो एक रिवायत है, मगर दूसरी रिवायत ये है कि जब हजरत अमीर मुआविया ने नहर बनवाया, मदीना के अंदर नहर बनवाया, जब उनकी हुकूमत थी तो आपने मदीना शरीफ में नहर का काम किया। जब नहर का काम, पानी का इंतजाम किया, एक शहर से दूसरे शहर में नहर बनवाना और पानी का इंतजाम करना, तो हजरत अमीर मुआविया अपने दौरे हुकूमत में जब नहर बनवाने लगे तो नहर का किनारा और हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र एक साथ बोलो मिल गई, यानी हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र और नहर दोनों बोलो मिल गई आपस में। कुछ दिनों के बाद नहर का पानी कब्र में जाने लगा, कब्र खुल गई। तो रिवायत यह भी है कि 40 बरस के बाद, कितने साल के बाद, 40 बरस के बाद लोगों ने देखा उनका चेहरा वैसे ही चमक रहा है, कफन भी चमक रहा है। ऐ सुन्नियों, मैं भी कहता हूं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन बेईमानों को खाती है, शराबी को खाती है, जुआरी को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है, कमजोर मुसलमानों को खाती है, कच्चे अधूरे मुसलमानों को खाती है, मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए।
और मदरसे को अल्लाह खूब तरक्की दे। बोलो आमीन, खूब तरक्की दे। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसदन सावन लफ्जन मानन सबकत लिसानी हुई हो तो आप भी तौबा करें, मैं भी तौबा करूं। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम। हाँ इधर देखिए, बैठे बैठे एक मिनट, कोई बेटा बैठ बुशो। हाँ अब देखिए, ये देखिए पगड़ी शरीफ आ गई। मुझको भी दस्तार बंदी में शरीक होना, वरना बच्चे क्या कहेंगे, हजरत आए लंबी तकरीर किए लेकिन मुझको लंबा नहीं बनाए। अरे बोलो हाँ, तो मेरी भी दुआ बच्चों के साथ रहे। आप लोग बैठिए, अब सीधे दस्तार बंदी होने जा रही है। उसके बाद